हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल बायो बाय आदित्य। आज का हमारा टॉपिक है शेप ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने एक रफ डायग्राम बना के आपको ये दिखा दिया था कि बैक्टीरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर केवल वो नहीं हो सकता है, बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ शेप यहाँ नाम लिख रखे हैं, जैसे कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, स्पाइरल हो गया, कॉमा शेप हो गया, फिलामेंटस शेप हो गया या पॉलीमॉर्फिक हो गया। तो इतने शेप के हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं। यानी बैक्टीरिया में हम लोग को क्या देखने को मिले, शेप में वैरायटी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, कोकस या कोकाई की। देखिए, कोकस का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल या फिर गोल। स्फेरिकल या फिर गोल, यानी कि जब बैक्टीरिया गोल स्ट्रक्चर में पाए जाते हो तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, कोकस या कोकाई। कोकस हमेशा सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होगा और कोकाई हमेशा किसके लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए। तो कोकस का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल या फिर गोल। क्या होगा, गोल। तो देखिए, अब कोकस यहां पर देखिए, जब बैक्टीरिया एक सिंगल स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता हो तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोकस बैक्टीरिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कोकस बैक्टीरिया कह देते हैं। जब बैक्टीरिया दो कोकस स्ट्रक्चर से मिलकर बना हो, किसने स्ट्रक्चर से मिलकर, दो कोकस स्ट्रक्चर से मिलकर बना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया कह देते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, जब बैक्टीरिया कोकस की चेन से मिलकर बना, यानी कई कोकस एक सीधी रेखा में जाती हो और एक चेन का निर्माण करती हो या एक चेन का फॉर्मेशन करती हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कह देते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जब फोर कोकस सेल्स या फोर कोकस दो ऊपर दो नीचे ऐसा शेप बना के कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टेट्राड बैक्टीरिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं, टेट्राड बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट इज, जब बैक्टीरिया यानी कोकस बैक्टीरिया को कोई शेप निर्धारित नहीं होता है, वो कहीं पर भी कैसा भी यानी कोकस आपस में जुड़ेंगे लेकिन उनका कोई शेप निर्धारित नहीं होगा, तो ऐसे हम लोग कोकस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाफाइलोकोकाई। क्या कहेंगे, स्टाफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ऐसे क्या कहेंगे, जिसमें कि कोकस का कोई निश्चित नहीं होता कि वो किस शेप में आएंगे, 4 में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, उनका नंबर निश्चित नहीं होता है। नाउ इस यहाँ पे देखिए, सार्कनी में क्या होता है कि जब कोकस जो है 8 यानी कि 8 नंबर्स की सीरीज में पाए जाएं। यहाँ पे देखिए 3, 2, 5 और 3, 8। 3 ऊपर 2 नीचे और सबसे नीचे कितने हैं, 3। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कनी या फिर ऑक्टाहेड्रल शेप बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कोकस के एग्जांपल, यानी कि कोकस जब केवल एक गोल स्ट्रक्चर से मिलकर बना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोकोकस एगिलिस। इसका एग्जांपल क्या हो गया, माइक्रोकोकस एगिलिस। नाउ नेक्स्ट वन इज डिप्लोकोकाई। व्हाट इज डिप्लोकोकाई, जब कोकस जो है दो यानी कोकस बैक्टीरिया दो कोकस से मिलकर बना हो तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, डिप्लोकोकाई कह देते हैं। डिप्लोकोकाई का एग्जांपल क्या होगा, डिप्लोकोकस निमोनी। क्या होगा एग्जांपल, डिप्लोकोकस निमोनी। नाउ जब कोकस क्या हो, चेन शेप में लगे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई का क्या यहाँ पे एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। क्या एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकाई का, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नाउ टेट्राड, जब बैक्टीरिया 4 शेप में लगे हों, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राड कह देते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, नेसेसेरिया। क्या एग्जांपल है, नेसेसेरिया। टेट्राड का क्या एग्जांपल होगा, नेसेसेरिया। नाउ इज स्टाफाइलोकोकाई। स्टाफाइलोकोकाई का मतलब जब कोकस का कोई नंबर निर्धारित ना हो और वो किसी भी शेप में आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाफाइलोकोकाई। कोई शेप इसका कोकस का कोई शेप निर्धारित नहीं होता है, तो स्टाफाइलोकोकाई का एग्जांपल क्या होगा, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। क्या एग्जांपल है, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। नाउ लास्ट वन इज सार्कनी। तो सार्कनी मतलब कि जब कोकस 8 फॉर्म में लगे हों, 8 चेन फॉर्म में लगे हों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सार्कनी या फिर ऑक्टाहेड्रल। और इसका एग्जांपल क्या होगा, सार्कनी लूशिया। क्या होगा, सार्कनी लूशिया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, कोकस शेप बैक्टीरिया हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं बैसिलस पर। किस पे आते हैं, बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है रॉड। क्या होता है, रॉड या फिर छड़। जब बैक्टीरिया का शेप छड़नुमा हो, किस नुमा हो, छड़नुमा हो या रॉड शेप में होता है, तब उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया कह देते हैं। देखिए, अब बैसिलस भी कई तरह के होते हैं। जैसे जब एक सिंगल रॉड शेप स्ट्रक्चर बैसिलस पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैसिलस कह देंगे, है ना।
और जब दो बैसिलस आपस में जुड़े हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलाई। क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलाई। नाउ जब बैसिलस चेन फॉर्म में आपस में जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलाई। जब चेन शेप में बैसिलस जुड़े हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलाई। और इसका एग्जांपल होगा बैसिलस, इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल होगा बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई का एग्जांपल क्या है, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो टीबी कॉज करता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। नाउ नेक्स्ट वन पे आते हैं, ये आपको समझ में आया बैसिलस। तो बैसिलस मतलब क्या होता है, रॉड शेप, और जब एक सिंगल रॉड शेप पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैसिलस कहेंगे। जब दो बैसिलस आपस में जुड़े हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलाई कहेंगे। और जब बैसिलस क्या हो, चेन फॉर्म में एक सीक्वेंस श्रृंखला के रूप में जुड़े होते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोबैसिलाई कह देंगे। और स्ट्रेप्टोबैसिलाई का एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है, क्या, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। नाउ थर्ड पे आते हैं, स्पाइरल या हेलिकल। जब आपने स्प्रिंग देखी है ना, स्प्रिंग आपको कैसी दिखती है, ऐसे दिखती है ये चीज। जब बैक्टीरिया इस शेप में पाया जाने लगे, यानी स्पाइरल या हेलिकल के शेप में, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया या फिर हेलिकल बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है स्पाइरलम, तो इसका एग्जांपल देखिए, स्पाइरलम मिनस। क्या है, स्पाइरलम मिनस। नेक्स्ट फोर्थ पे आइए, जिसका नाम है कॉमा शेप। कॉमा शेप का मतलब, आप कॉमा किस तरह से बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना, ये आपका कॉमा होता है। तो इस शेप का जब बैक्टीरिया पाया जाने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते थे, कॉमा शेप बैक्टीरिया कह देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कॉमा शेप बनाया, कॉमा उल्टा हो गया, तो यहाँ पे कॉमा है, तो इस कॉमा शेप बैक्टीरिया है ना, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा, विब्रियो कॉलरी। क्या एग्जांपल होगा, विब्रियो कॉलरी, जो कि कॉलरा फैलाता है। ऐसा बैक्टीरिया जिसकी वजह से कॉलरा होता है उसका नाम क्या है, विब्रियो कॉलरी। नाउ नेक्स्ट इज फिलामेंटस, जो कि फिलामेंटस एक तरीके से कह ले फिलामेंट के शेप के होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंटस। और इसका एग्जांपल क्या होता है, बिगाटोआ। क्या एग्जांपल होगा, बिगाटोआ। नाउ पॉलीमॉर्फिक, जिनका कोई भी शेप निश्चित नहीं होता है, वो कभी स्फेरिकल भी हो सकते हैं, बैसिलस भी हो सकते हैं, स्पाइरलम भी हो सकते हैं, उनका कोई निश्चित नहीं होता, तो उनको लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक, जो कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होगा, एसिटोबैक्टर। क्या होगा, एसिटोबैक्टर। तो ये शेप किसके आधार पे हो गए, जब उनका बाहरी शेप जो है। अब बैक्टीरिया को कुछ शेप ऐसे भी होते हैं जो किसी और आधार पे भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैजेला के आधार पर भी बैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं आपको, पर रुको। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया के टाइप कितने हो सकते हैं, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, यानी कि कशाभिका के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फ्लैजेला होता है वो बैक्टीरिया में किस काम के लिए आता है, लोकोमोशन या गमन के काम में आता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बैक्टीरिया जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो और हर बैक्टीरिया के पास एक ही फ्लैजेला हो। किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं हो सकते हैं। और हाँ, ये बात हमेशा अपने अंदर बैठा लीजिए कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला के अलावा दूसरा कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है, कोई भी गमन अंग नहीं प्रेजेंट होता है किसी भी तरह का, ना सीलिया होता है, ना स्यूडोपोडिया होता है, किसी भी तरह का कुछ नहीं होता। बस और बस अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला के ही थ्रू ये लोकोमोशन कर सकते हैं और कोई भी अंग इनके पास नहीं होता है। इस बात को हमेशा अपने पास सेव कर लीजिए। अब देखिए, कुछ बैक्टीरिया, मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होता है कि मैंने क्या बताया कि फ्लैजेला नहीं होते, फ्लैजेला उनमें एब्सेंट होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एट्राइकस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, एट्राइकस बैक्टीरिया कह देते हैं, जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एट्राइकस बैक्टीरिया, यानी कि फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला अनुपस्थित। और इसका एग्जांपल क्या है, पास्चुरेला। क्या एग्जांपल है, पास्चुरेला। नाउ नेक्स्ट इज
मोनोट्राइकस। नेक्स्ट टाइप इज मोनोट्राइकस। और मोनोट्राइकस का मतलब क्या हुआ, जब बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजला हो। क्या हो, बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजला हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैंने बैक्टीरिया की सेल बना के रखे और उसके पास कितने मैंने फ्लैजला बनाया, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजला। तो उसको ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। याद रख लीजिएगा, जब बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजला होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या होगा, स्यूडोमोनास। क्या एग्जांपल होगा, स्यूडोमोनास। पी स्यूडोमोनास नहीं, केवल स्यूडोमोनास। यहाँ पे पी साइलेंट है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज एम्फीट्रैकस। नेक्स्ट इज एम्फीट्रैकस। एम्फीट्रैकस का मतलब क्या होता है, जब बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर, यानी कि अग्र सिरे और निम्न सिरे, यानी कि टिप पर और बेस पर, दोनों पर क्या हो, फ्लैजला प्रेजेंट हो। ये देखिए, इसका टिप है और ये इसका एंड पॉइंट है, तो यहां दोनों पे क्या है, फ्लैजला प्रेजेंट है। अब वो फ्लैजला 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर दोनों टिप पर प्रेजेंट है बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीट्रैकस बैक्टीरिया कह देते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीट्रैकस बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया के दोनों एंड पर क्या हो, फ्लैजला प्रेजेंट हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीट्रैकस बैक्टीरिया। आया समझ में। एम्फीट्रैकस बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या होगा, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया। क्या होगा, नाइट्रोमोनास। एग्जांपल क्या होगा, नाइट्रोमोनास। नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस का मतलब होता है जब बैक्टीरिया के किसी एक सिरे पर फ्लैजला गुच्छों में प्रेजेंट हो। किस प्रेजेंट हो, गुच्छों के रूप में प्रेजेंट हो। इन द फ्लैजला आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंचेस। तो यहाँ पे क्या है कि ये बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पर एक सिरे पर जो फ्लैजला है वो गुच्छों के रूप में प्रेजेंट है। देखिए, 3 बैक्टीरिया ना एक ही सिरे पर, 3 फ्लैजला एक ही सिरे पर, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस। और जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन किसी एक सिरे पर हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस, जिसमें कि फ्लैजला सिर्फ एक एंड पर गुच्छों के रूप में प्रेजेंट होता है। और इसके एग्जांपल क्या होगा, स्पाइरलम वोलंटस। क्या एग्जांपल होगा, स्पाइरलम वोलंटस। नाउ नेक्स्ट इज पेरिट्रैकस। पेरिट्रैकस जब बैक्टीरिया के चारों ओर क्या हो, फ्लैजला प्रेजेंट हो। बैक्टीरियल सेल के चारों ओर क्या हो, फ्लैजला प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ पर चारों ओर फ्लैजला प्रेजेंट है ना, तो इसको हम लोग क्या, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोल देंगे, पेरिट्रैकस बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, पेरिट्रैकस बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया सेल के चारों ओर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिट्रैकस बैक्टीरिया। और इसका एग्जांपल क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम। क्या एग्जांपल होगा, क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि किसके बेस पर है, फ्लैजला के बेस पर है। अब फ्लैजला बैक्टीरिया में उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर से देख लीजिए, एट्रैकस मतलब कि जिनमें फ्लैजला अब्सेंट है, और इसके एग्जांपल पास्चुरेला। मोनोट्राइकस जिसमें बैक्टीरिया में सिर्फ एक फ्लैजला। एम्फीट्रैकस जब बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर फ्लैजला क्या हो, प्रेजेंट हो। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना, दोनों सिरों पर हो सकते हैं। लोफोट्राइकस का मतलब क्या है, किसी एक सिरे पर गुच्छों के रूप में जब फ्लैजला प्रेजेंट हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस। एंड द पेरिट्रैकस इज नोन एज, जब बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या हो, फ्लैजला प्रेजेंट हो, यानी कि बैक्टीरियल सेल पूरी तरीके से फ्लैजला से घिरी होती है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिट्रैकस। तो इसका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैंने कल आपको क्या एक रफली डायग्राम बैक्टीरिया का बना के दिखाया था, आज मैं आपको एक फेयर डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। और आज मैं बैक्टीरियल सेल के बाहरी स्ट्रक्चर की मैं आज बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बैक्टीरियल सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूंगा। ओके, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बैक्टीरिया का डायग्राम बना के आपको बाहरी स्ट्रक्चर पूरा समझाता हूं जल्दी से। तो ये आपके सामने एक फेयर बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कवरिंग टाइप के कैप टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहां से यहां तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कैप्सूल। इसके नीचे आप देख रहे हैं एक और लेयर बनी हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है हम लोग की सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर आप देख रहे होंगे कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। इन धागेनुमा स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, फिम्ब्री। क्या कह देते हैं, फिम्ब्री कह देते हैं। उसके बाद आप सेल वॉल के नीचे देखेंगे तो आपको कुछ स्पेस खाली दिखाई पड़ेगा, और इस स्पेस को हम लोग क्या कह देते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद अगर देखें तो फिम्ब्री के साथ आपको कुछ और स्ट्रक्चर देखेंगे। एक यहाँ पे स्ट्रक्चर गौर करिएगा इस जगह पर, और एक यहाँ पर गौर करिएगा। देखिए 2 स्ट्रक्चर ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर आप निकले हुए हैं, इनको हम लोग कहते हैं पिली। इसको हम लोग सेक्सुअल ट्यूब भी कह सकते हैं, जो या फिर न्यूक्लियस ट्रांसफर ट्यूब भी कह सकते हैं, जो कि कॉन्जुगेशन के समय क्या करती है, बैक्टीरियल सेल को आपस में जोड़ती है और क्या करती है, न्यूक्लियस को पास करती है।
तो यहाँ पे ये हो गई पीली या सेक्स पीली। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आपको और फिर एक लेयर दिखाई पड़ेगी, ये देखिए तीसरी, 1 2 ये तीसरी, तो तीसरी आपको दिखाई पड़े, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग की है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ वाटर लाइक स्ट्रक्चर बना के रखा हो अंदर, इसको ये हम लोग का क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है हम लोग का, साइटोप्लाज्म। देन साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दिख रहा होगा धागानुमा कुछ उलझा हुआ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉइड कह देते हैं। न्यूक्लियॉइड के आपको आसपास कुछ डार्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये डार्क लाइक बड़े बड़े, ये हमारे क्या है, राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स यहाँ पे किस टाइप के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ छोटे छोटे भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये हम लोग की इंक्लूजन बॉडीज, जहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया का क्या कहते हैं कि खाना स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में और फॉस्फेट के फॉर्म में खाना स्टोर होता है। अब यहां पे देखिए एक लंबा सा धागनुमा एक और लंबा सा स्ट्रक्चर निकला है, ये हम लोग का क्या है, फ्लैजिला है। और फ्लैजिला है तो मतलब क्या है, क्या क्या करेगा, मूवमेंट के लिए होगा या फिर लोकोमोशन के लिए होगा। यहां पे देखिए एक गोल लाइक स्ट्रक्चर मैंने और बना के रखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के बारे में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा कि मैं फिलहाल मैं आपको यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में सिर्फ इतना बता देता हूँ कि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा पाया जाता है। इसके अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है और ये इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल के ऊपर मैंने देखिए कुछ छेद बना के रखे हुए हैं, ये देखिए ऐसे छेद बना के रखे हुए हैं ऐसे। इन छेदों को हम लोग कहते हैं सेल वॉल पोर। क्या कहते हैं, सेल वॉल पोर कह देते हैं। यहां से क्या होता है, वाटर करंट क्या होता है, पास होता है। जब हम लोग इतना जान लेते हैं तो इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की पूरी डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम लोग केवल बैक्टीरिया के सिर्फ इतना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बाहरी आपको दिख रही है कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये चीज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे मैंने इसको कैप्सूल बोला है, व्हाट आई से, कैप्सूल। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ये क्या होता है, ग्लाइकोकैलेक्स। क्या होता है, ग्लाइकोकैलेक्स। देखिए सबसे बाहरी स्तर ग्लाइकोकैलेक्स क्या है, सबसे बाहरी स्तर है एट द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। किसका वर्क क्या होता है, सेल वॉल की सुरक्षा प्रदान करना, जिसका काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल वॉल। ये सेल वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्शन देगा। ग्लाइकोकैलेक्स दो स्वरूपों में मिलती है, इन ग्लाइकोकैलेक्स फाउंड इन द 2 फॉर्म्स। ग्लाइकोकैलेक्स के फॉर्म में मिलती है, 2 फॉर्म में मिलती है। पहला है कैप्सूल और दूसरा है स्लैम लेयर। देखिए ये कैप्सूल और स्लैम लेयर को मैं एक चुटकी में ऐसे बता सकता हूं कि कैप्सूल जब भी आप नाम सुने तब आप समझ जाइए यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है, क्योंकि कैप्सूल का काम होता है WBC से खुद की सुरक्षा करना। और स्लाइम लेयर अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैप्सूल की। किसकी बात कर लेते हैं, कैप्सूल की। तो कैप्सूल देखिए ये कैसा होगा, मोटा होगा, यानी कि कैप्सूल जो होती है वो हार्ड होती है और क्या होगी, थिक होती है, मोटी होती है और कठोर होती है। ये कंपोजिशन ये किसके मिलके बना होगा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और नाइट्रोजनस सब्सटेंस। मतलब कि किस किस से मिलकर, पॉलीसेकेराइड से, पॉलीपेप्टाइड से और नाइट्रोजनस सब्सटेंस से, याद रखिएगा। अच्छा ये एक थ्योरी है कि अगर पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, इसका ये थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया है कि पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ अगर नाइट्रोजनस सब्सटेंस है तो वो कैप्सूल होगा। ओके, और अगर पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड है तो वो केवल क्या होगी, स्लाइम लेयर होगी। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कॉम्पोजिशन है किससे मिलकर बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और नाइट्रोजनस सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। नाउ जितने भी बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होती है, कैप्सूल ऊपर ही प्रेजेंट होगी। आप मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये सेल वॉल, आप इसके कैप की आप क्या समझ लीजिए, कैप का ये फॉर्म है, इसको नहीं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये नहीं, इसकी ये सेल वॉल है और ये जो सीधा सा स्ट्रक्चर है ये क्या मान लूँ मैं, कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल है, अगर किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर अगर ये कैप्सूल प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कह देंगे, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्मूथ कॉलोनीज, यानी कि
स्मूथ कॉलोनिक बैक्टीरिया को मालूम होगा कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को एस टाइप बैक्टीरिया क्या कह देते हैं, एस टाइप बैक्टीरिया। आप याद रखिएगा, द बैक्टीरिया विच मेक्स स्मूथ कॉलोनीज कॉल्ड, या फिर जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वह कैसी कॉलोनी बनाते हैं, तो याद रखिएगा कैसी कॉलोनी बनाते हैं, स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। इस वजह से इनको ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, एस टाइप बैक्टीरिया। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, इस वर्ग क्या होता है, बैक्टीरिया को WBC से बचाना। आपको मालूम होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं जनरली जो होते हैं हमारे अंदर बीमारी कॉज करते हैं, और बीमारी कॉज करने से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग की WBC प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करता है, हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है। तो वहां पे क्या होती है, WBC। तो WBC से खुद को बचाने के लिए बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ कैप्सूल के बाद आता है स्लाइम लेयर। क्या होती है, स्लाइम लेयर, या तो कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कोमल एवं पतली होती है। कैसे होती है, कोमल होगी और पतली होगी। कॉम्पोजिशन किससे मिलकर बनी होगी, तो पॉलीपेप्टाइड। और ध्यान दीजिएगा यहां पर यह भी एक थ्योरी है, पॉलीपेप्टाइड भी एक थ्योरी है कि यहां पे मैंने जनरली पॉलीपेप्टाइड की, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पॉलीपेप्टाइड निम्न पॉलीसेकेराइड जैसे डेक्स्ट्रांस और लेवांस, निम्न पॉलीसेकेराइड जैसे डेक्स्ट्रांस और लेवांस इत्यादि के बने होते हैं। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ये डेक्स्ट्रांस और लेवांस के चेन से, डेक्स्ट्रांस या लेवांस के चेन से मिलकर बने हो सकते हैं। ये चीज समझ में। अच्छा, अब स्लाइम लेयर का वर्क क्या होता है, तो स्लाइम लेयर का वर्क क्या होता है कि बैक्टीरिया को हमेशा क्या करना है, हमेशा उसको वाटर प्रदान करते रहना, उसको कभी ड्राई नहीं होने देता है। तो क्या वर्क क्या होता है इसका, जल प्रदान करते रहना। क्या करते रहना, जल प्रदान करते रहना। ये हमेशा इसको वाटर प्रोवाइड करती रहेगी। क्यों, ताकि बैक्टीरिया सूख न जाए। ठीक है, तो ये आज के लिए मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेल वॉल, पिली, फिमरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पूरे इनर सेल के बारे में हम लोग, यानी इनर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बायो बाय आदित्य। थैंक यू।